बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक मौलाना साहब का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यही मौलाना साहब है जो असदुद्दीन ओवैसी और इमरान पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब को लेकर ऐसा बयान दिया है। अगर ये बयान बिहार के लोग अगर सही से सुन ले और समझ ले तो बिहार के अंदर कम से कम इमाम पार्टी के 15 से 20 विधायक 2025 के अंदर जीत कर आएंगे। मौलाना साहब जो बातें बोले हैं, इनके बातों में दम है और सच्चाई है और हक की बात बोले हैं। और असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील साहब जिस तरह से लड़ते हैं गरीबों मजलूमों के लिए, अगर ये लोग इनका बयान अगर नहीं सुनकर समझ पाएंगे तो फिर कभी भी समझ नहीं पाएंगे। क्या कुछ बोले हैं मौलाना साहब का ये पूरा तकरीर सुने असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब को लेकर। 2025 में एक नारे का और इजाफा कीजिए, जिम्मेदार भी है, वफादार भी है और बराबर के हिस्सेदार भी है। ओवैसी साहब बोलते हैं, जिन्होंने जाके कहा था मुफ्ती साहब आप तन्हा नहीं है, हम आपके साथ हैं, जैसी कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी हम देंगे। पाक हुजूर की इज्जत की आई, हमने देखा हमारी कौम के जवान बड़े बड़े लोगों के पास गई, फला हजरत के पास, फला नेता के पास, फला पार्षद के पास, फला प्रधान के पास, सबने डराया हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है। मगर हमने देखा जो काम उलमा न कर सके, जो पीराने इस्लाम न कर सके, जो नेता न कर सके, वो एक मर्द कलंदर जब रैली लेके निकला है, इस्लाम के दुश्मनों की आंखें फटी रह गई। कौन? वो मर्द कलंदर, दुनिया जिसे इम्तियाज जलील के नाम से जानती है, उसने दुनिया के सामने कहा था जो होना हो जाए, हर चीज में समझौता किया जा सकता है, हुजूर की इज्जत में समझौता नहीं। बहुत खूब मौलाना साहब, बहुत खूब, पूरा सुनिएगा भाई लोग, सच्चाई है, सच्चाई है, क्या बात है। बहुत जहन बनाइए, अपने अंदर सियासी शऊर पैदा कीजिए। बिहार वालों समझो, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद, इतने परसेंटेज होने के बाद, इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी फिर भी गुलामी, फिर भी गुलामी, क्या बोले, फिर भी दबाया जा रहा है, फिर भी सताया जा रहा है, फिर भी कोई आवाज नहीं, फिर भी कोई शनाख्त नहीं। हमारी हालत ये थी जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। आप जानते हैं ये गुलामी क्यों की जा रही है? सच्चाई है भाई। जब से मेरी कौम में कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो। सही बात है, ओवैसी साहब बोलते हैं ऐसे। जब से मेरी कौम में कौम की दलाली करने वाले, ये मुखबरी करने वाले दलाल पैदा हो गए। और वो जानते क्या सोच रहे हैं? दलाली और कौम की मुखबरी करने के बाद नहीं साहब, परेशानी का वक्त आएगा तो हम सलामत रहेंगे। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे किराएदार है, साथी मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत खूब, बहुत खूब, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज मुसलमान रहते हैं, ये वो मुल्क है जिसके लिए हमारे आबा व अजदाद ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, तब जाके इज्जत के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान रहते हैं। मगर हम ये देख रहे हैं, देख लीजिए सोशल मीडिया, देख लीजिए आप, देख लीजिए आज मुल्क में अलग अलग चैनल पर डिबेट्स हो रही है, देख लीजिए आप। हर बंदा हमें ये एहसास दिलाने में लगा है कि हम किराएदार हैं। साहब निकलो आप यहाँ से। जिस तरह मालिक मकान कभी भी आप किराएदार से कह देता नहीं साहब आप निकलिए यहाँ से, आप किराएदार हैं। आज कुछ लोगों का
अंदाज बात करने का ऐसे ही है। वो हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है, किराएदार है। आप जानते हैं लोगों के जहन में ये बात कैसे आई और उनके जहन में यहाँ तक बात कैसे पहुंची। दरअसल ये अलमिया है मेरी कौम का। मेरी कौम ने आजादी के बाद से लेकर आज तक नारा लगाया, मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिम्मेदार भी है, वफादार भी है, जिम्मेदार भी है, वफादार भी है। मगर एक जगह चूक हो गई, जिम्मेदार तो कहा, वफादार। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना मौलाना साहब का जिस तरह से बयान आया। अगर बिहार के लोग और बिहार मजलिस के लोग जो जिस तरह से काम कर रहे हैं एमआईएम पार्टी के लिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए, अगर मौलाना साहब का इस बात पर सच्चाई है तो मौलाना साहब को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मुझे तो इस वीडियो के अंदर काफी हद तक और 100% पूरी सच्चाई नजर आए। और असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील साहब जिस तरह से बेबाकी के साथ, हक के साथ, हकूक के साथ गरीब और मजलूमों के लिए, उनको हक दिलाने के लिए आवाज उठाते हैं, तो उनको वोट देकर उनको मजबूत भी करना हमारी एक ताकत होनी चाहिए। इस तरह से मौलाना साहब का बयान सामने आया कि हम आज गुलामी कर रहे हैं, अगर हम मजबूत हो जाएंगे तो आज हम गुलामी नहीं करेंगे, हक मांगेंगे, हक लेंगे और हक के साथ रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी मिशन 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार से जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।